नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, वीआईपी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी इन दिनों सरकार बनाओ अधिकार पाओ और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। बिहार के विभिन्न जिले पहुंच रहे हैं और अपने समाज से लेकर बिहार के लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि अब अधिकार पाना है तो हमारी सरकार बनाओ और हम लोग पूरी तरह से आपको अधिकार देंगे। इस कार्यक्रम के तहत ये काफिला अगर कहें तो मुजफ्फरपुर पहुंचा और मुजफ्फरपुर में सहनी ने मंच से बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो आप लोगों की जो चीज कभी सोचे नहीं थी वो चीज आप लोगों को दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में आपने ताकत दिखा दिया। दो युवाओं की जोड़ी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ को रोक डाला। इतना ही नहीं, कई तरह के मुकेश सहनी ने पीएम मोदी से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसते नजर आए हैं। यानी साफ तौर से कहें तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम दो युवाओं ने जो करके दिखाया उससे डर ना कि सिर्फ बिहार के सत्ताधारी नेताओं में हुआ बल्कि केंद्र के सत्ताधारी नेताओं में भी तो खलबली मच गया। अब उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों को पूरी तरह से दिखाना है और अपने कार्यकर्ताओं को भी सहनी ने टिप्स दिया। गांव-गांव जाइए, पार्टी के विशेष चीजों को बताइए, महागठबंधन के लोगों को आगाह कीजिए और महागठबंधन के बारे में बताइए। तेजस्वी की सरकार बनेगी तो आपके पार्टी के नेता उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तमाम तरह की बातें मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर में कहा है। देखिए, उन्होंने कहा कि आज हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम झूठ की राजनीति नहीं करते बल्कि सीना ठोक की राजनीति करते हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में आपके समर्थन से बिहार के दो युवाओं ने, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी है, जिसने पीएम मोदी के रथ की गति को धीमा कर दिया। यह ताकत आपकी शक्ति से प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि अभी तक हम लोग यहाँ तक संघर्ष की बदौलत पहुंचे हैं, लेकिन जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक अधिकार मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि आज देश के अधिकांश राज्यों में निषाद को आरक्षण प्राप्त है, लेकिन बिहार, झारखंड, यूपी जैसे राज्य में यह आरक्षण नहीं मिल रहा है। अपनी सरकार बनाने के बाद सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव जाने की अपील करते हुए कहा कि पार्टी की नीतियों को लेकर वे गांव तक पहुंचे और लोगों को अपने साथ जोड़े। अब कुछ ही दिन में चुनाव होना है। उन्होंने कहा कि हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, लालू यादव के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और तय है कि इस सामाजिक न्याय की लड़ाई जीतेंगे। अगर हम एकजुट हो जाएंगे तो भाजपा शून्य पर आ जाएगी। यानी साफ तौर से मुकेश सहनी ने कहा है कि हमारे समाज के अधिकार, हमारे समाज के लोगों को अधिकार हर राज्यों में है, सिर्फ बिहार, झारखंड और यूपी जैसे राज्यों में नहीं है। इसलिए हम लगातार संघर्ष करें कि अपने समाज को अधिकार मिलना चाहिए। अगर आप लोग एकजुट हो जाइएगा तो इस बार के बिहार चुनाव में भाजपा और एनडीए शून्य पर हो जाएगी। और बिहार के दो युवाओं की जोड़ी तो आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में देख लिया। ये दो युवाओं की जोड़ी ने नरेंद्र मोदी के रथ की गति को धीमा कर दिया और जो नरेंद्र मोदी कभी सोच नहीं सकता था वो दो युवाओं ने करके दिखा दिया। इतना ही नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने कई टिप्स देते हुए नजर आए। साफ तौर से कहा है कि गांव-गांव जाइए, अपनी पार्टी की नीतियों को बताइए, महागठबंधन की नीतियों को बताइए और लालू यादव के विचारधाराओं को और आगे बढ़ाइए। तब हम लोग ये जीत हासिल कर सकेंगे। और अगर हम लोग जीतते हैं तो तेजस्वी यादव की पहली कुर्सी होगी, दूसरी कुर्सी आपके पार्टी के नेता की होगी। यानी मुकेश सहनी खुद उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार है और मुकेश सहनी तो हर मंच से कहते हैं। इन दोनों मुकेश सहनी यात्रा पर हैं, सरकार बनाओ अधिकार पाओ। तमाम यात्रा के सिलसिले में मुकेश सहनी बिहार के हर जिले पहुंच रहे हैं और अपने समाज को विशेष आग्रह कर रहे हैं। साथ ही साथ बिहार के लोगों को भी आग्रह कर रहे हैं कि इस बार सरकार बनाइए तो आप लोगों की भी पूरी तरह से अगर कहें तो जो बिहार की हालात है उसको हम लोग बदलने का काम करेंगे। ये दो युवा ही बिहार को बदल सकता है। इसलिए दो युवा जब लोकसभा चुनाव में इन लोगों को डरा दिया, दिखा दिया कि युवाओं की किस तरह से आगे का है और इस बार के चुनाव में भी हम लोग दिखाएंगे। इसलिए चुनाव नजदीक है, अपने अपने क्षेत्र में जाइए, अपने अपने गांव के लोगों को महागठबंधन की नीतियों और वीआईपी पार्टी की नीतियों को बताइए। फिलहाल ये खबर को हम यहीं छोड़ चले आते हैं। खबर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।